दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार भारत के टॉप पहलवानों ने, जिन्होंने कभी पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल से लेकर तमाम जगह भारत का नाम रोशन किया है, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। सुनवाई होता न देख पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां से पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई और मुकदमा अभी भी दर्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। हालांकि अब 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है, साथ ही उनके साथ धरने पर बैठने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों के आरोपों वाली कुश्ती लगातार जारी है। महिला पहलवान एक तरफ फेडरेशन के साथ दांव पेंच से जूझ रही हैं, वहीं सिस्टम के साथ भी कुश्ती जारी है। जंतर मंतर पर महिला पहलवान 3 दिनों से धरने पर हैं। पहली बार जब महिला पहलवान धरने पर बैठी थी तो उन्हें शायद कुछ तवज्जो मिली थी, लेकिन इस बार सुन्न और पिन ड्रॉप साइलेंस और उन्हें सुना भी कम जा रहा है। पहली बार में दूसरे दिन ही सरकार एक्टिव हो गई थी, लेकिन इस बार गुप्त सन्नाटा है। ऐसा दोबारा है जब पहलवानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे पहले खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बबीता फोगाट भी शामिल थी। उनका कहना है कि मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट उन्हें पढ़ने तक के लिए नहीं दी गई थी। इस बीच पुलवामा हमले को लेकर एक बयान देकर चर्चा में आए सतपाल मलिक का महिला पहलवानों को समर्थन हासिल हुआ है। सतपाल मलिक ने खुलकर कहा है कि वो न सिर्फ उनके साथ हैं, बल्कि वो धरने पर भी उनके साथ बैठेंगे। क्या कुछ कहा है सतपाल मलिक ने, आप भी सुन लीजिए। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, नारा दे रही है, लेकिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पे बैठे। बहुत शर्मनाक बात है और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा। बच्चियों से कितनी मेहनत करके कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने MP को हटा नहीं रहे। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने तुरंत दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि शुक्रवार जो कि अगली सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बजरंग पूनिया, विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के नेतृत्व में कई पहलवान जुटे हुए हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR किसी भी हाल में दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर भी कार्रवाई की वो यही कोशिश कर रहे हैं, जहां से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। पहली सुनवाई के बाद पहलवानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में FIR दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। बता दें कि खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को महान मुक्केबाज MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बाद में रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारी पहलवानों की अपील पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में अपने 6ठे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन मंत्रालय ने अभी तक अपने निष्कर्षों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की।
इस बीच माना जा रहा है कि इस पूरी रिपोर्ट में एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। तमाम आरोपों की जांच के बाद ये रिपोर्ट लगा दी गई है कि तमाम जो आरोप है महिलाओं पहलवानों के वो साबित नहीं होते और वो साक्ष्यों के अभाव में खारिज हो जाते हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है और मामला कहां तक पहुंचता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।